हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी स्प्रिंट। फ्रेंड, आज हम लोग सामान्य हिंदी वर्णमाला का तीसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है सा, सा हा। ऑप्शन बी है ता, था, दा, धा। ऑप्शन सी है ता, ठा, डा, ढा। ऑप्शन डी है चा, छा, जा। बताइए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो होता है वो होता है सा, हा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण, ऑप्शन डी महाप्राण। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को अघोष कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, या रा ला वा व्यंजन को कहते हैं। ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी उत्क्षिप्त। तो या रा ला वा व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन ए है ला, ऑप्शन बी है वा, ऑप्शन सी है सा, ऑप्शन डी है फा। तो ओष्ठ ध्वनि इसमें फा है। चौथे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष है? ऑप्शन ए है छोटा आ, ऑप्शन बी है छोटा ऊ, ऑप्शन सी है दा, ऑप्शन डी है फा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दा। छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए है का खा, ऑप्शन बी है या रा, ऑप्शन सी है चा जा, ऑप्शन डी है टा ना। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि का खा है। इसका छठे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन ए है गा, घा, ऑप्शन बी है जा, घा, ऑप्शन सी है डा, ढा, ऑप्शन डी है पाफा। निम्नलिखित में उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डा, ढा है। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन से हैं? ऑप्शन ए है छोटा आ बड़ा, ऑप्शन बी है का ग, ऑप्शन सी है था धा, ऑप्शन डी है पा, ऑप्शन डी है फा मा। निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन का खा है। इसका ऑप्शन आठवें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं क्या है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है खागा, ऑप्शन बी है छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन सी है ए औ, ऑप्शन डी है सा सा। नवीन ध्वनियाँ जो है वो है खा गा है। इसका 9वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है कंठ तालव्य। ए तथा आय वर्ण कंठ तालव कहलाते हैं। 10वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए है का, ऑप्शन बी है छा, ऑप्शन सी है त्रा, ऑप्शन डी है ज्ञा। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो होता है ये का के बाद होता है। 11वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, का हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंत। तो घा का उच्चारण स्थान बताइए। घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12वें का। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए है ता, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी है दा, ऑप्शन डी है टा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो टा दंत नहीं है, बाकी ता, था, दा, धा ना होता है। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए है टा, दा, टा, ढा, डा, ढा, ऑप्शन बी है चा, छा, जा, झा, ऑप्शन सी है टा, था, दा, धा, ऑप्शन डी है मा, फा, जा, भा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चा, छा, जा, झा। 15वां प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है दंतोष्ठ, ऑप्शन डी है कंठोष्ठ।
ओ तथा औ जो है ये कंठोष्ठ व्यंजन है। ओ तथा औ जो है ये कंठोष्ठ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 16वां प्रश्न देखते क्या है। 16वां प्रश्न स्वर ध्वनि के प्रकार है। ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है प्लुत, ऑप्शन सी है ह्रस्व, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। स्वर ध्वनि के प्रकार में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग सभी कर लीजिएगा अपने कॉपी में। स्वर ध्वनि के प्रकार में जो है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व ये तीनों होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 17वां प्रश्न निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है पा, ऑप्शन सी है रा, ऑप्शन डी है ला। तो निम्न में अर्धस्वर जो है ये या कहलाता है, इसका 17वें का ए सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा चौथा, ऑप्शन डी है चौथा पहला। महाप्राण ध्वनियाँ जो है ये व्यंजन वर्ग में ये दूसरा एवं चौथा से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18वें का। 19वां प्रश्न देखते हैं क्या। 19वां प्रश्न है प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ए पार्श्विक, बी उच्चित, सी प्रकंपित, डी संघर्षशील। प्रयत्न के आधार पर ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन है, इसका 19वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 20वां प्रश्न निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर दो होते हैं, एक या होता है, एक आगे बताते हैं क्या है। ऑप्शन ए है वा, ऑप्शन बी है पा, ऑप्शन सी है छा, ऑप्शन डी है ज्ञा। तो अर्धस्वर जो होता है वो या व वा होता है, तो या वाला प्रश्न ऊपर होगा, वा वाला प्रश्न यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन वर्ण घोष नहीं है निम्न में से। कौन वर्ण घोष नहीं है। ऑप्शन ए है रा, ऑप्शन बी है ला, ऑप्शन सी है ता, ऑप्शन डी है डा। तो यहाँ पर ता जो है ये घोष नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका।